Rahim. Welcome back, dear listeners and viewers. With the hope that everyone is fine. So, in our last lecture, हम लोगों ने chemistry start किया था कि what is chemistry. उसके मैंने यहाँ पर definition आप लोगों को बता दिया and we discussed its branches and its types. Okay. Now, the next lecture which we are going to discuss today is elements, compounds and mixtures. ये क्या है? These are the basic things of chemistry. Chemistry में जो main चीज हम लोग पढ़ते हैं वो यही तीन है, elements and compounds. मैंने लास्ट में बता दिया था कि जो हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि व्हाट हाउ वी फॉर्म कंपाउंड्स, कि हम लोग कंपाउंड्स को किस तरह बनाते हैं. सो टुडे वी विल लर्न कि व्हाट आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ देम. इन तीनों में क्या फर्क है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर लिसनर्स, हमारी यूनिवर्स जो हमारी कायनात है, ये जो हमारी कायनात है हम ये दो चीजों से बनी हुई है. वन इज मैटर एंड वन इज एनर्जी. एनर्जी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करते हैं इन फिजिक्स में. ओके यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन केमिस्ट्री, हमारा जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन मैटर. ओके कि व्हाट इज मैटर. मैटर मादा क्या है. ओके नेक्स्ट आप मैटर जो है हम उसको डिफाइन करते हैं कि मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास. हर वो चीज जो किसी जगह को घेर ले और उसके कोई वजन हो, दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके सिंपल आसान अल्फाज में मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है. Any substance which has a mass. Okay. Now इसी बुनियाद पर we divide matter into two types. हम लोग मैटर को दो टाइप्स में तकसीम करते हैं. One is called pure substances जो बिल्कुल खालिस होते हैं. Okay. There is no mixture in it. And the second one is known as mixture which is impure. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि mixtures are impure substances. Okay. One are pure substances. Okay. And one are impure substances. Okay. अब what are pure substances? क्या है प्योर सब्सटेंसेस? क्या है? दो सब्सटेंसेस विच हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी एवरी टाइम. वो चीजें जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जिसकी खसूसियात हर वक्त सेम रहते हैं. ओके दे डज नॉट चेंज. ओके दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मिक्सचर क्या है. द क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स वेरी फ्रॉम वन अनदर. हर वो चीज जो मिक्सचर को बनाती है, ओके उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एक दूसरे से वेरी यानी मुख्तलिफ होते हैं. दे वेरी फ्रॉम वन अनदर. ओके एक दूसरे से इनमें फर्क होता है. ये फर्क है प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में. दीज टू आर टाइप्स ऑफ मैटर. नाउ जो प्योर सब्सटेंसेस है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो बिल्कुल जो खालिस चीजें होते हैं हमारी केमिस्ट्री में वो उनको हम लोग फर्दर दो टाइप्स में तकसीम करते हैं. वन आर नोन एज एलिमेंट्स एंड द सेकंड वन आर नोन एज कंपाउंड. नाउ वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम इन फुल डिटेल. ओके सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारे पास आता है कि व्हाट इज एलिमेंट. पहले भी आप लोगों ने सुना होगा. ओके डियर लिसनर्स, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स. केमिस्ट्री में दो फॉर्म्स होते हैं मैटर के. वन आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस. ये खालिस सब्सटेंस का, ये खालिस मादे का एक प्योर एक शक्ल होता है विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम. जो बिल्कुल जिसकी बुनियाद होती है, जो बनाया होता है बिल्कुल सेम एटम से, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सिंपल मिसाल देता हूँ. द रॉड ऑफ आयरन मेटल. कोई भी दांत लोहे का जो फॉर एग्जांपल एक रॉड होता है, ओके इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट. ये जो एलिमेंट से बना होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ सेम एटम. यानी एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम. हर वो एटम जो हर वो चीज जिसके एटम सेम होते हैं, जो सेम जैसे एटम से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके जैसे किसी लोहे का जो रॉड होता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है अ पीस ऑफ वुड. लकड़ी का एक टुकड़ा. लकड़ी का जो एक टुकड़ा है इट इज नॉट एन एलिमेंट. वो एक एलिमेंट नहीं है. व्हाई? बिकॉज इसके जो एटम्स है दे आर नॉट सेम. यहाँ पर मैं लिखूं कि अ पीस ऑफ वुड इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज एटम्स आर नॉट सेम. यानी ये जिस एटम से बना हुआ है वो एक दूसरे से अलग है. सो दिस इज द क्लियर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट की यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन हो जाती है कि आ प्योर सब्सटेंस जो एक जैसे विच इज मेड अप ऑफ सेम एटम, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. अब एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स. हम उसको मैटर के हर हालत में हमारे पास मिलते हैं. वो सॉलिड की शक्ल में भी है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बारी बारी. ओके जब हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके कि एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ वी आइडेंटिफाई इन एनी एलिमेंट. हम लोग किसी एलिमेंट को किस तरह केमिस्ट्री में उसकी शिनाख्त करते हैं या भी आइडेंटिफाई करते हैं.
सो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है या एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके, एटॉमिक नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को पहचान कराने के लिए, ओके, या उसको हम लोगों ने एक खास सिंबल दिया हुआ है. इन दिस वी यूज दैट एलिमेंट, a number that is used to identify elements in chemistry, that is called atomic number. Okay, अब आते हैं हमारे पास dear listeners कि इसी because of atomic number we have given symbols to every element. हर एलिमेंट को हम लोगों ने एक खास सिंबल यानी अलामत दी हुई है. यहां पर मैं लिखूं, सिंबल का मतलब है अलामत. ओके, यानी इन एवरी एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल. यहाँ पर मैंने आई हैव गिवन सम फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो हर एलिमेंट की एक खास पहचान या खास आइडेंटिटी है. सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन. वी रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बाय H, ऑक्सीजन O से, लिथियम Li से. ओके, निकल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ni से. अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा यानी तारीख से पहले भी वो थे और उनको उसी जमाने के लोगों ने या फॉर एग्जाम्पल जो हिस्टोरिकल पीपल थे उन्होंने अपने खास नाम दिए थे उनको, और उन्हीं खास नामों के फिर लोगों ने एक स्पेसिफिक सिंबल्स दे उनको रिप्रेजेंट किया था. ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है कि गोल्ड. अब गोल्ड का प्री हिस्टोरिक नेम जो हम लोग इसका जाए, इसका साइंटिफिक नेम है औरम. ओके, और इसका सिंबल है AU. नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर यानी चांदी. इसका जो प्री हिस्टोरिक नेम था दैट इज अर्जेंटम, और इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखे, ओके, दैट इज कॉल्ड Ag. ओके, ये है सारे सिंबल्स हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए हैं. ओके, सो दीज कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे विच वर प्रेजेंट इन प्री हिस्टोरिक एरा यानी तारीख से पहले भी वो मौजूद थे. अब आते हैं हमारे पास दीज वाज एलिमेंट्स. ओके, ये हो गए एलिमेंट्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, इसके टाइप्स और फर्दर इसके एटॉमिक नंबर वगैरह. अब आते हैं हमारे पास द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स. अब व्हाट आर कंपाउंड्स, किस तरह बनते हैं कंपाउंड्स? डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली दे फॉर्म अ कंपाउंड. जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिल जाते, किस तरह? व्हेन दे आर कंबाइंड केमिकली यानी उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड हो. ओके, देन वी फॉर्म अ कंपाउंड. ये फर्क है एलिमेंट और कंपाउंड में. एलिमेंट वाज मेड अप ऑफ सेम एटम्स, ओके, जबकि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स व्हेन दे आर कंबाइंड केमिकली. जब वो केमिकली कंबाइन करे फिर वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ कंपाउंड. कॉमन एग्जांपल्स है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 साल्ट. यहाँ पर मैं इसके फार्मूला NaCl. ओके, सेल्यूलोस वगैरह, वाटर, पानी, सॉरी यहाँ पर मैंने उसको मिस किया था. कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, ये सारे कॉमन एग्जांपल्स है. ओके, H2O जो पानी है. अब हम इसको व्हाई वी कॉल देम कंपाउंड्स, हम इसको क्यों कंपाउंड्स कहते हैं? बिकॉज इनमें दे आर कंपोज ऑफ मोर देन वन एलिमेंट. इन ये एक से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं. ओके, और इनकी कंपोजिशन भी अलग है. अब यहाँ पर फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? अब इन कंपाउंड द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज. एवरी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं देयर प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट है अगर वो जितने भी नंबर से मौजूद है हम उसको चेंज नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी चेंज. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन इन वाटर. वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पर ग्लूकोज में देखो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. ओके, यानी इसका मतलब क्या है? द एलिमेंट्स आर फिक्स्ड हियर, देयर प्रोपोर्शंस आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज. ओके, अब यही फर्क है. फॉर एग्जांपल कंपाउंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब द सेम यही बात नहीं कि कंपाउंड में अगर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना हुआ है, देन इट्स प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी डिफरेंट, यानी उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे. अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है. यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी अब इट इज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो इट्स प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो उनके जो खसूसियात होंगे वो भी एक दूसरे से अलग होंगे. अब कंपाउंड को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? उसका एक शॉर्ट फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिस आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस. ओके, किसी भी कंपाउंड को हम लोग उसको एक शॉर्ट नेम से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड दैट शॉर्ट नेम उसको दैट टेक्निक इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. हर कंपाउंड का एक खास फार्मूला होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम उस कंपाउंड को शॉर्ट नेम देते हैं. कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके,
one are called ionic compounds and one are called covalent compounds. अब कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होते हैं, बाउंड्स होते हैं, ओके, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, ये हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ओके। ये तो हो गए कंपाउंड्स, दीज वर द प्योर सब्सटेंसेस ऑफ मैटर, यानी मैटर के जो प्योर सब्सटेंसेस थे उसमें हमारे पास वी गॉट एलिमेंट्स एंड वी गॉट कंपाउंड्स। अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट लेक्चर, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। हम इसको सिंपल जुबान में ये भी कह सकते हैं कि मिक्सचर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो इम्प्योर सब्सटेंस है, ओके, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which each shows own properties। हर वो चीज जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस चीजों से बना हुआ होता है और उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। डियर लिसनर्स, यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को गौर से सुनना है कि कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक फर्क क्या है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी जो रेशियो है वो क्या होते हैं, फिक्स होती है, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिक्सचर विच इज अ मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या अगर ये बनता है, ईच शोज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ओके। और इसके मेन एग्जांपल क्या है, मैंने कहा था कि कंपाउंड जो कि द एलिमेंट्स इन कंपाउंड आर केमिकली कंबाइंड, जो एलिमेंट्स जो जिससे कंपाउंड बनता है उनके आपस में केमिकल बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है, इट इज नॉट केमिकली कंबाइंड, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनके आपस में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होती, इसीलिए हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं और उन मेथड्स को बोलते हैं फिजिकल मेथड्स, यानी वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स। आसानी से हम उसको अलग कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, नो डिफिकल्टी। ये एक इसका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। दूसरी बात क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, सिरप, ओके, शरबत वगैरह जो हम लोग पीते, मेडिसिन वगैरह, शुगर वगैरह, ओके, ये सारे क्या है, दीज आर, ये जो फैब्रिक कपड़े से जो हम लोग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एयर, हवा, ओके, सॉरी ये भी एक कॉमन एग्जांपल था मिक्सचर का, हवा एक मिक्सचर है। दूसरे हमारे पास आता है सिरप, शुगर, दीज ऑल आर मिक्सचर्स। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आई विल कंक्लूड माय लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा, इट विल बी अबाउट के बेसिक जो एटम की बुनियाद किसने रखी थी, एटम क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक होता है कि एटम्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एरिया, तो आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन एटम के, उसके कंपोनेंट्स, उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ओके। सो इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। आप लोग मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते जाए, इसको लास्ट तक वॉच करते जाए, ओके। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप लोगों को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो, ओके। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।